जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम मैं पुनः अंकल जी, आप मेरा सत्संग रोज शेयर करते हैं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप और आप जैसी मेरी सोल फैमिली, जो इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली तो किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, लेकिन उस जर्नी को सहज सुलभ बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, जो डिवाइन गाइडेंस के द्वारा हम एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। हर संगत के लिए मायने रखता है। वो खुशी इतनी बड़ी होती है जब हमें मैसेज मिलता है कि आपका सत्संग शेयर हो गया है और नीचे लिंक दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी आपका। परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि वे अंकल जी और उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करें। यही गुरुदेव आपसे प्रार्थना है। इन दिनों में गुरुदेव की इतने पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि तेरे जीवन की अब सारी तकलीफें पूरी तरह से दूर कर दी गई हैं, खत्म है, जा तू अब ऐश कर। तेरा और तेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जा तू अब ऐश कर। अब देख, तेरे जीवन में इतनी ऊंचाइयों पे मैं पहुंचाने वाला हूँ, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? शुक्राना करना मत भूलना। और फिर मैसेज करते हैं कि मैं तेरे घर के हर कोने में हूँ। तू अपने अंकल जी का और तू अपने पति और बेटे की केयर में इतनी बिजी हो जाती है कि अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती। फिर कहते हैं कि तू दुखी मत रहा कर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, तू हमेशा खुश रहे आकर। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कितनी बड़ी बात है संगत जी। वो महाशिव, वो परमपिता परमेश्वर स्वयं इतनी केयर कर रहे हैं मेरी, या हम सभी संगत जन की। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। लेकिन ये समझ पाना, इसे महसूस कर पाना बहुत मायने रखता है। और हम वहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये हम समझ ही नहीं सकते। न जाने कितने 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 जन्मों के पुण्य होंगे जो हम यहाँ तक जर्नी पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम संघर्ष में जी रहे होते हैं, हमारे जीवन में जब वो संघर्ष होते हैं, उस समय अपने आप को संभाल पाना, अपनी भावनाओं को संभाल पाना, अपनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और उस समय वो परमेश्वर ही हमारा साथ देता है। लेकिन उसकी अंगुली पकड़ना, अंगुली पकड़ के विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, ये बहुत मायने रखता है। और इसके लिए ज़रूरत होती है हमारे अपने अच्छे कर्मों की। जब तक वो पूंजी हमारे पास नहीं होगी ना, तब तक हम अच्छाइयों पर, उस परमेश्वर पर जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जिसके अस्तित्व को पहचान पाना बहुत बड़ी बात है, जिसके अस्तित्व को महसूस कर पाना बहुत बड़ी बात है। और वो तभी हम महसूस कर पाते हैं जब हमारे पास उस पुण्य की पूंजी, वो जमा पूंजी जब हमारे पास होगी ना, तभी हम विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि संगत जी, अब तक मैंने जो संघर्ष झेला है और उससे जो निचोड़ मेरे हाथों में आया है ना, बस एक ही बात समझ पाई हूँ, सिवा उस परमेश्वर का हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। फिर वो चाहे हमारे सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे वाइफ हो, हमारे बेटर हाफ हो, हमारे बच्चे हो, कोई नहीं है हमारा अपना।
सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर, वो परमपिता परमेश्वर, वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा माता पिता बंधु सखा है। सच्चा साथी वही है। बाकी जो है वो सिर्फ आपसे आपके कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करवा लेंगे। उनके कर्तव्य क्या है वो तो आप भूल ही जाओ, अपेक्षा ही छोड़ दो। और इसके अलावा जब हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और दुनिया में सरवाइव कर रहे होते हैं, तब हर एक बंदा आपसे फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है पूरी तरह से। और जब एक स्त्री सरवाइव कर रही होती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब वह लड़ रही होती है, तब और तो छोड़ दो, स्त्री ही सबसे बड़ी स्त्री की दुश्मन बन जाती है। और मेरे साथ जो हुआ, मुझे इनिशियली इतना डरा दिया गया, पहले इतना डरा दिया गया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई रहती थी, इतनी डरती थी। सारे अब कोई कहेगा कि आप में कोई गलती होगी, मुझे इस तरह की शब्द सुनने मिले हैं संगत जी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी संगत परिवार मुझ पर, मेरे शब्दों पर, मेरे सत्संग पर विश्वास कर पाएगी। पूर्ण ईमानदार थी अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने जो मेरा व्यक्तित्व है उसके प्रति, हर चीज के लिए मैं पूर्ण ईमानदार होने के बाद भी मैं डरती थी। इतना डरा दिया गया था, शुरुआत मेरी यहाँ से भी। और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की कि हम हर तरीके का फायदा इनका उठाएं। एक दिन माँ जगत जननी जगदम्बे माँ ने मुझे न जाने कहाँ का साहस दिया कि पूरी सर्विस लाइफ में जब मेरा पहला मुझे नोटिस अननेसेसरी दिया गया, बिना किसी गलती के जब मुझे पहला नोटिस मिला, तो मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ संगत जी। और तब मैंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फटाफट उस नोटिस का रिप्लाई लिखा। और वो रिप्लाई इतना सच्चा, सहज और सरल था कि सामने वालों की पैरों तले की जमीन खिसक गई, जमीन ही हिल गई। और उसके बाद उन्होंने जो नोटिस दिया था वो प्लस मेरा रिप्लाई सारा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। और वो मेरी सबसे पहली सक्सेस थी। तब मेरा साहस जगा संगत जी, और वो साहस जगाने वाली वो मेरी माँ थी, मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ थी। वहां से मेरी लड़ाई शुरू हुई है और फिर मैंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर हम सच्चे हैं और सही राह पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारा साथी बन जाता है। और अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि हर पग पर, हर कदम पर, हर श्वास पर गाइडेंस दे रहे हैं गुरुजी। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है। इतना सुंदर साथ मिला है उस परमेश्वर का। मुझे कहते हैं तेरे घर के हर कोने में मैं हूँ, तेरे घर की हर निगेटिविटी को मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। संगत जी, मैं कभी गुरुदेव से उनके स्वरूप के सामने बैठकर बातें नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन चलते फिरते आते जाते मन में कन्वर्सेशन उनसे चलते रहता है मेरा। तो मेरे लाइफ में ये रहा कि मुझे, मेरा कोई फेस्टिवल हो या संडे जो वीकेंड हम एंजॉय करते हैं, वो तो मेरा सबसे खतरनाक जाता था। मेरा बेटा भी डरता है, माँ संडे आ रहा है, क्या होगा कल, इस टाइप से। ये हमारे मन की गहराई में ये भावनाएं दबी हुई बन चुकी हैं संगत जी। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं गुरुदेव से ऐसे ही कन्वर्सेशन कर रही थी कि गुरुजी, क्या मेरे लाइफ में कभी कोई फेस्टिवल होगा ही नहीं? हर फेस्टिवल पे मुझे डरना पड़ता है, डर डर के जीना पड़ता है, और कितना मुश्किल से वो दिन कटता है। ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल क्यों आया। और गुरुदेव ने कल मुझे मैसेज दिया कि अब तेरे लाइफ के हर दिन फेस्टिवल होंगे, तू खुश रह, बस तू खुश रह कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम जब लाइफ जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब चीज़ों के चलते हम बहुत गलत राहों में पड़ जाते हैं, और उस राह में चलकर इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर हमें कह रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन गलत चीज़ों को अपना कर हम उसमें बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। तो शुरुआत ही हमें अपनी ऐसी रखनी है कि भले संघर्ष आए,
वो सह लेना है, लेकिन सही राह को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाद में जो सुकून की नींद मिलेगी वो इसी राह पर चलकर मिलेगी। क्योंकि मेरे जो हेटर्स कहते हैं उन्हें, या गुप्त शत्रु कहें, जो भी कहें, अब जो आने वाले दिन है ना, मेरी तो सारी रातें सुकून में जाने वाली हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद सच में उड़ चुकी है। वो इतने डरे हुए हैं, दहशत में हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। क्योंकि संगत जी, अभिमान में आकर, घमंड में चूर होकर ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने कर डाली हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगी उनका बुरा, लेकिन वो खुद अपने हाथों से अपना बुरा कर चुके हैं। अब उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्मों की लाठी तो पड़नी ही है, उससे तो कोई नहीं बच सका। तो पहले ही हमें अपने कर्म बहुत संभल के करने हैं, और इसीलिए हमारी जो न्यू जनरेशन है उन्हें ये समझ पहले से ही मिल जाए, ये समझ उन्हें पहले से आ जाए, तो वो इन राहों में कभी पड़ेंगे नहीं, गलत राह, गलत चीज़ों को वो कभी अपनाएंगे नहीं। ये बहुत 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 ज़रूरत है ये मैसेज हमें अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मुझसे जो भी कहने में भूल चूक हुई हो, उससे उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुदेव, आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम मेरे मालिक। तो आज मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करने लगी, जो कि बहुत छोटा है, आप भी सुनो मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हम कल ना आश्रम गए थे। उधर जब हम आने लगे थे ना, तो एक बॉय आया, उसने मुझे पॉकेट सरफ दिया और चले गए। फिर मेरे मम्मा आए, वो भी हैरान रह गए। तो जब हम आए थे घर में, तो सबने मिलके जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोला था। फिर जो मेरे टेस्ट थे उसमें मेरे फुल नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुरुजी को साथ में बुलाती थी। अब कल मेरा एक एग्जाम है इंग्लिश का, तो आज मैंने उसकी पूरी तैयारी की थी, और जब मैं कल जाऊंगी तो मैं अपने गुरुजी को साथ में बुला के आऊंगी, तभी तो मेरे फुल नंबर आते। टेस्ट में मेरे फुल आए थे। तो थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा से मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। मैं बहुत परेशान थी, मैंने अपने पति से भी मदद मांगी, बट उन्होंने कहा कि यूट्यूब देख ले, तुझे पता चल जाएगा। मेरे कुछ समझ में आया नहीं, तभी मैंने यह सत्संग सुनती रहती हूँ डेली। तभी मुझे वहां पर एक नंबर दिखाई दिया कि अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हो तो ये नंबर पर कर सकते हो, तब लिख कर या ऑडियो। तो ऑडियो भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से अंदर से मतलब उस तरीके से रिकॉर्डिंग जो हम बोले वो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। ऑडियो ठीक है, व्हाट्सएप में मतलब बटन प्रेस करने से कुछ देर तक हो जाता है ऑडियो, वो पता था मुझे। तो मैं लाख-लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ अनंत जैन जी को कि उनकी मदद से मैंने एक मैसेज डाला उनको कि मैं कैसे करूँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऑडियो भी कर सकते हैं। तब मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ और अपने गुरुजी की कृपा से एक संगत जी को सभी को एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ इसका भी मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी रात हो चुकी है मगर मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
गुरु जी की कृपा से मैं अभी तो बहुत ही अच्छी हूँ और मेरा परिवार भी अच्छे से चल रहा है। मगर एक परिस्थिति मतलब एक दिन ऐसा था कि मुझे बहुत परेशानी में थी, मैं बहुत परेशान थी। उस समय मतलब सब कुछ थी मेरे साथ मगर जैसे कोई नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी का देहांत हुआ था। उसके बाद मेरी परिस्थिति बहुत परेशान हो गई थी मैं। थोड़े डिप्रेशन में भी थी और फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थी और बच्चे मेरे छोटे थे और अभी भी छोटे ही हैं। मगर 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तब मुझे इतना मतलब परेशानी हो चुकी थी कि फाइनेंशियल की और मेरे पति का भी बार-बार वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि कुछ जॉब कर लो, घर में ही रहती हो, कुछ जॉब कर लो, ऐसे तो नहीं चलेगा वो ये। मैं मतलब बातें ही जाने जो मैं कर रही थी मतलब शादी के होने के बाद 8 साल के बाद मेरे बच्चे एक बड़ी वाली 9 ईयर्स है, छोटी वाली 7 ईयर्स है। जब वो दोनों छोटे हैं इसकी वज़ह से मैं कहीं गई नहीं मतलब पहले जॉब करती थी मगर शादी के बाद तो मैंने कोई नौकरी नहीं की और इतना गैप आ गया और मैं घर के कामों में ही रह गई तो मुझे मतलब बाहर जाके जॉब करना एक ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, कैसे करूँगी? इस तरीके का मुझे बहुत ही मेंटल प्रेशर था और कंपनीज़ में कहीं भी जाऊँगी तो गैप क्यों आया, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ों को वो माइंड मतलब फाइंड आउट करेंगी। सारी परेशानियों से जूझ रही थी। तभी मैं ऐसे ही फ़ेसबुक देख रही थी तभी मुझे गुरुजी के कुछ मतलब छोटे-छोटे वीडियोज़ दिखाई दिए। उसमें संगत जी उसमें संगत बहुत ही खुश हो रही थी मतलब में शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी के गुरुजी के क्या कहते हैं मतलब शहद वर्षा ऐसे बताई जा रही थी, कुछ कौड़ी ऊपर से कुछ गिर रहे थे, कुछ मतलब ऐसे कुछ अजीब-सा। मुझे फर्स्ट पहले-पहले तो बहुत ही अजीब लगा ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये वीडियो क्या है और मैं स्किप करते गई, आगे बढ़ गई, चली गई मतलब देखा नहीं। पता नहीं फिर मेरे मन में आया मैंने क्यों नहीं देखा ये क्या है? फिर देखूँ, मैं 1-2 बार देखी। मेरा मतलब अंदर से इतना-सा मन करने लगा कि मैं देखूँ ये वीडियो, देखूँ ये वीडियो। फिर मैंने देखा वीडियो, 1-2 वीडियोज़ देखे मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। फिर मुझे वो ऐसा नहीं मन करा कि वो वीडियो नहीं देखूँ, मुझे बार-बार मन करा कि मैं वो वीडियो देखूँ, क्योंकि गुरुजी मुझसे जुड़ना चाहते थे। मेरी उस परेशानी में गुरुजी मेरा साथ देना चाहते थे और मुझे अपनी संगत बनाना चाहते थे। गुरुजी ने मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय गुरुजी, आपकी कृपा ऐसे ही रहे, आपके आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही रहे। तब मैंने गुरुजी से धीरे-धीरे मतलब वो देखने चली गई वीडियो और मैं मानने लगी और मैं बस देखती थी मैसेज में लोग क्या लिखते हैं, जय गुरुजी, ठीक है, जय गुरुजी मैं भी लिखूँगी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी। मैं कहीं भी आप इतना मतलब मेरे दिमाग में इतना मतलब गुरुजी का हो चुका था कि मैं किसी के बर्थडे में भी विश करूँ तो उसका बर्थडे विश नहीं करती थी, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी करने लग गई थी। मेरे पति मुझे 1-2 बार डाँट भी दिए कि तुम ये क्या मैसेज कर रही है, किसको विश उसका बर्थडे विश नहीं किया तुमने, शुक्राना गुरुजी किया और अब मुझसे कह रही है ये क्या है? तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा किया, मुझे मतलब उतना समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मेरी परेशानी बहुत बड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और वो गुरुजी थे मेरे। तब मैं बार-बार गुरुजी से मतलब रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ मेरा होगा। मैं माता रानी की भी भक्त हूँ और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे एक अच्छी जगह नौकरी लग जाए, जो कि मेरा परिवार भी चले, मेरी नौकरी भी चले और मुझे कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि मैं और मुझे अभी ये एक्सपीरियंस, ये नॉलेज बाहर का मतलब दुनिया का उतना है नहीं। नौकरी ऐसी मिले कि मैं वहाँ जाके काम सीखूँ और वो माहौल में ढल जाऊँ, काम मेरे लायक ही हो। भगवान की कृपा से और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सारी संगत को कह रही हूँ मैं ये बात कि जैसे मैंने ये माँगा गुरुजी से मैंने माँगा, गुरुजी के अब मैसेजेस में देखती हूँ कि माँगो मत मानो, सही है। मगर मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैंने गिड़गिड़ाए माँगा और मुझे मेरे हस्बैंड के ही दोस्त के यहाँ से कॉल आया कि नई कंपनी है, वहाँ पे जॉब करना है, ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा कि इनको कहा कि मैं तब आनाकानी करने लगी, मुझे थोड़ा डर सा था बाहर। मैं वैसे बहुत बोल्ड हूँ बताती हूँ मगर फिर भी मेरे अंदर का थोड़ा डर था। ये बोले कि नहीं तू जा ऐसे कर तो ठीक है, मैं गई वो भी वहाँ से मेरे पति आए, ठीक है। वैसे मैंने बात करी वो बताया पति की बात करना है उनसे जो भी करना है। तो मेरे सर तो काफ़ी अच्छे जनरली उन्होंने मेरा बस इंट्रोडक्शन लिया किया इंग्लिश में, ठीक है मैंने बात वगैरह की, कहा एक्सपीरियंस है तो मैंने सच बताया। कि अगर वो लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मगर मैं झूठ बोल के कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अगर आप काम दोगे तो मैं सीख लूँगी और मैं कर लूँगी। मुझे काम चाहिए, मगर मुझे कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बोला, तुम्हें नहीं आता है, मैं तुम्हें सिखाऊँगा और काम दूँगा। और गुरुजी यकीन नहीं मानेंगे मैंने अच्छी सैलरी के लिए ही गुरुजी से प्रे किया था कि ताकि मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो। और भगवान जी की गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छी सैलरी
मैंने उतना सोचा भी नहीं था कि वो देंगे मुझे अच्छी सैलरी भी। उन्होंने मुझे पूछा कि कितना, तो मैं बताने में भी हिचकिचाई, इतना ठीक मैसेज करके बोलना, ठीक है। तो मेरे पति ने कहा नहीं नहीं मैसेज कर दे, इतना डाल दे डाल दे। मैंने ऐसे ही डाल तो दिया, मैं सोची इतनी सैलरी नहीं देंगे, फिर भी उन्होंने गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि चमत्कार कि मुझे उतनी सैलरी भी मिली, सब कुछ हुआ, मतलब सब अच्छे से ही चलने लगा। बस मुझे बहुत वर्क प्रेशर होने लगा, सब कुछ आगे मतलब धीरे-धीरे करते हुए बच्चे कैसे जाएँगे, आएँगे स्कूल, सब मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं बहुत टेंशन लेने लगी, मगर आने के बाद ट्यूशन जाना, खाना, मेरे बच्चे बेचारे अपने आप ही सब सँभल गए, सारी गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी हमेशा ये मैसेज करते थे कि तू डरा मत कर, मैं हूँ तेरा पियो, मैं हूँ तेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माँ के जाने के बाद मेरा कोई नहीं है, मगर नहीं, मेरे गुरुजी है बस, अभी भी, आज भी। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे गुरुजी पे कि जब भी रोती हूँ, तो पता नहीं गुरुजी को बोल के रोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कुछ भी। मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस एक छोटा-सा स्वरूप प्रिंट आउट लाकर मेरे मंदिर में लगा दिया है। मैंने क्या किया सच मतलब कैसे करना था, क्या करना था गुरुजी का, मुझे कुछ भी अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता। मगर अभी देखते-देखते मुझे सत्संग सुनते, वो भी सत्संग सुनना ही मुझे नहीं पता था। सत्संग का मीनिंग तो पता है, मगर सत्संग कैसे सुनते, कहाँ से आते? 1-2 बार मुझे सत्संग फ्लैश होने लगे। पहले मैसेजेस होते थे गुरुजी के, कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे मतलब गुरुजी से मैं जुड़ती गई, मैसेजेस आने लगे, तब मुझे गुड वाइब्स, अरे मुझे जो परेशानी है गुरुजी को कैसे पता चलती है? मेरे समझ में मेरा विश्वास इतना बढ़ता गया कि आज तक मैं सच बता रही हूँ, संगत जी की सभी मतलब मैं किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मगर मेरे जीवन का जो चमत्कार है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत ही, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अकेली हो चुकी थी मैं। मेरे 2 बच्चे और पति का साथ मेरे साथ है और रहेगा, मगर गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ा है हमारे परिवार का, ऐसे ही सभी संगत के परिवारों का हाथ पकड़ के अपना आशीर्वाद दे गुरुजी सभी पर। जय गुरुजी। मैं इतनी परेशानी से बाहर आई, सब कुछ सही चल रहा है, मगर थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव तो जीवन में आती है। वैसे ही मेरे जीवन में थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव आ रही थी, यहाँ-वहाँ अभी भी आ रही है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझे डगमगाने नहीं देंगे। अभी भी मैं उनके स्वरूप के सामने ही मैं बैठी हूँ। मैं आप सभी से मतलब यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी सभी के साथ हर मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं और रहेंगे भी सभी संगत के साथ। बस आप विश्वास रखो और अपने कर्म अच्छे करो। सबसे गलतियाँ होती है, मगर उसका प्रायश्चित करने से शायद हमारी गलतियाँ खत्म हो जाती है। मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। कोई भी कहे तू पागल है, वो है, ये है, सब मुझे मज़ाक करते हैं गुरुजी से, मगर मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे जीवन में जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया है, वो गुरुजी जानते हैं। उन परिस्थितियों से मुझे उभरना सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई के लिए ही मैं जॉब कर रही हूँ, उनकी फीस ताकि मैं आसानी से मतलब पे कर सकूँ, और मैं कर भी रही हूँ। 2 साल हो गए मेरी जॉब पर मैं हूँ और अच्छे से, कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है बट फिर भी मैं ठीक हूँ और मैंने काम भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। गुरुजी, मुझे जितना समझ में आया है मैं उतना तो कर रही हूँ। बस आपकी कृपा मुझ पे रखिए। यही मेरा सत्संग है, यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आनंद जैन जी को मेरा लाख-लाख धन्यवाद, जिन्होंने मेरी मदद की सत्संग शेयर करने में। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।